हम देखेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ऐसे कम्युनिकेशन जिसे बिना बोले बिना लिखे, विदाउट स्पोकन और विदाउट रिटन हम कम्युनिकेट कर पाए चीजों को, उसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। अगर हम लिख करके या बोल करके कर पाए उसको हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। लेकिन विदाउट रिटन और विदाउट स्पोकन जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें मोस्टली फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके फेस के एक्सप्रेशंस, आपके गेस्चर्स, आपके पोस्चर, आपके बॉडी मूवमेंट्स, आपके आई कॉन्टेक्ट्स, टच, स्पेस, कितनी दो लोगों के बीच का डिस्टेंस, स्पेस, टोन ऑफ वॉइस, जो आपकी आवाज की टोन है, इन सभी का उपयोग करके जो कम्युनिकेशन होता है इसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो इसमें बहुत सिर्फ हमारे शब्द मैटर नहीं करते हैं, इसमें हमारे वर्ड्स के साथ साथ, वर्ड्स के कलेक्शन के साथ साथ हमारी टोन मैटर करती है। हम किस टोन में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि सेम वर्ड्स में शब्द सेम रहेंगे बट टोन चेंज होने के साथ उनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। जिस तरीके से हम देखते हैं कि सिर्फ एक वर्ड हम लेते हैं अच्छा, इसके डिफरेंट टोन में डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसका यूज करते हैं, जैसे कि हम इसको देखते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे सेम वर्ड के अच्छा, इसके सेम वर्ड के डिफरेंट टोन्स में डिफरेंट मीनिंग निकलेंगे। इसलिए टोन भी मैटर करती है। टोन को अगर हम कहें तो टोन एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाता है। जैसे हम हैंड मूवमेंट या बॉडी मूवमेंट, ये भी हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाता है। पोस्चर, बैठने का तरीका, गेस्चर्स, हमारे एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारे फेस के भाव जो होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन, ये भी हमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। आई कांटेक्ट, हम किसी से आंखें कांटेक्ट मिलाकर के बात कर रहे हैं, झुका करके बात कर रहे हैं, उठा करके बात कर रहे हैं, या फिर दाएं बाएं देख करके बात कर रहे हैं। आई कांटेक्ट इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये भी हमारा जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। टच, एज ए हम जिस तरीके से हम किसी का वेलकम करते हैं इंडिया में, तो हम नॉर्मली जो है हाथ जोड़ करके करते हैं। कई यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं और बहुत सारे दुनिया के जो देश हैं उनमें जाते हैं तो हम हैंड शेक करते हैं। तो ये हमारा टच भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जनरली इसकी स्टडी करते हैं। ये जो डिफरेंट कल्चर हैं इनके सिस्टम्स को समझने के लिए, इनके कम्युनिकेशन सिस्टम्स को समझने के लिए जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे स्टडी करते हैं कि किस तरीके से जो बोलने और लिखने के अलावा किन किन चीजों को ये लोग एज ए कम्युनिकेशन में उपयोग कर रहे हैं, जो कि अलग अलग सोसाइटीज में डिफरेंट पाए जाते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू हम इमोशंस को कन्वे कर सकते हैं। इमोशंस जो है किसी मैसेज का, किसी बात का, किसी कम्युनिकेशन का इमोशन देखना है तो उसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बली देख सकते हैं। इन सब चीजों से देख सकते हैं। किसी व्यक्ति का सोशल स्टेटस भी हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में देख सकते हैं। उसकी पावर भी देख सकते हैं हम, उसके बात करने के तरीके, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, उसके बॉडी पोस्चर्स, गेस्चर, बॉडी मूवमेंट, टोन, इन सभी से उनके पावर का अंदाजा लगाया जा सकता है। इंटीमेसी, दो लोगों के बीच की क्लोजनेस को हम इस चीज से देख सकते हैं। कल्चरल मीनिंग्स को भी समझ सकते हैं। किसी कल्चर में किसी जो है नॉन वर्बल थिंग्स का क्या मीनिंग्स होता है, इस चीज को भी हम इसमें समझ सकते हैं। मोस्टली नॉन वर्बल जो चीजें होती हैं, जो हम बिना बोले या बिना लिखे करते हैं, जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं, ये सपोर्ट करती है किसको? वर्बल कम्युनिकेशन को। नॉर्मली हम जब बोल करके कम्युनिकेट करते हैं तो हमारे ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी साथ में चल रहा होता है। हमारे हैंड मूवमेंट हो रहे होते हैं, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे होते हैं, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कॉन्टेक्ट, हमारे पोस्चर, गेस्चर, हमारे टोन ऑफ द वॉइस, ये सब चीजें भी जो है सपोर्ट करती है वर्बल कम्युनिकेशन को। बहुत बार रिप्लेस भी करती है। हम देखते हैं
कि वर्बल कम्युनिकेशन की जगह पे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज कर सकते हैं। जिस तरीके से हम जाते हैं, हम देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस जो है, जो पुलिसमैन है, वो जो अपने बॉडी मूवमेंट्स के द्वारा हमें कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। उनके जो हैंड के मूवमेंट हैं, बॉडी के मूवमेंट हैं, वो हमें कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। वो भी एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल का पार्ट है। तो ये रिप्लेस भी कर सकता है किसको? वर्बल कम्युनिकेशन को। कॉन्ट्राडिक्ट भी करता है बहुत बार वर्बल कम्युनिकेशन को। ये मोस्टली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक मेजर रोल प्ले करता है ग्रीटिंग्स में, रिचुअल्स में, हमारी परंपराओं में। ग्रीटिंग्स में हम किसी का अभिवादन कर रहे हैं, किसी को वेलकम कर रहे हैं, इन सब चीजों को थैंक यू कर रहे हैं, तो इन सब में हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक मेजर रोल प्ले करता है। सोशल नॉर्म्स में, आइडेंटिटी इन डिफरेंट कल्चर्स में हमें जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक मोस्टली बड़ा पार्ट करता हुआ दिखाई देता है। थैंक यू।